नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं कब्ज़ के बारे में। हम बात करेंगे कि कब्ज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि उसका कारण क्या है। वैसे तो अगर हम बात करें तो कब्ज़ कोई बीमारी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी जीवाणु या कीटाणु से होती हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल सही नहीं रखेंगे तो उससे होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब्ज़ होने के क्या कारण हैं। तो कब्ज़ होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे सही भोजन ना खाना, यानी कि हमारे भोजन में जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे कि हमारे भोजन में पोषक तत्व होने के साथ साथ तरल पदार्थ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सूखी सब्जियां ही खाते रहें, सब चीज़ ऐसी ही खाती रहें जिसमें कोई भी तरलता ना हो। तो तरल पदार्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ में हम सात्विक खाना खाएं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम लोग बहुत तला भुना खाते हैं या बहुत मैदे की चीज़ें खाते हैं, तो उस वजह से भी हमें कब्ज़ की परेशानी होती है। इसके अलावा खाने को सही समय से ना खाना और रात को खाना खाते ही सो जाना, जिस वजह से कि डाइजेशन की परेशानी होती है। इसके अलावा खाने के एकदम बाद या एकदम पहले पानी पीना, जिसकी वजह से खाना सही से पच नहीं पाता है और कब्ज़ की समस्या होती है। इसके अलावा सोने और उठने में अनियमितता, यानी कि हम रात को जल्दी ना सोएं और सुबह जल्दी ना उठें। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा डाइजेशन है सबसे पहले वो बिगड़ेगा और हमें कब्ज़ की समस्या हो जाएगी या कोई और भी समस्या हमें हो सकती है। इसके अलावा कई बार शरीर में पित्त की वृद्धि से भी कब्ज़ की समस्या हो जाती है। तो इस तरीके के ये कुछ हमारे कारण हैं जो कि कब्ज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका बहुत आसान सा उपाय है। जो चीज़ हम गलत कर रहे हैं अपने जीवन में, अगर हम उसको सही कर लेंगे तो ये जो कब्ज़ की समस्या है या और भी कोई समस्या है हमारे जीवन में, तो वो ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को ठीक करें। हम समझें कि हमें किस तरीके से रहना है, सही तरीके से रहने का तरीका क्या है। जैसे कि हमें खाना कैसा खाना चाहिए, हमें खाना किस समय खाना चाहिए और किस प्रकार खाना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमें खाना किस तरीके का खाना चाहिए और किस प्रकार की दिनचर्या हमें फॉलो करनी चाहिए, इस पर हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो वीडियोस वो ज़रूर देख, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें अपनी स्लीप वेक साइकिल को ठीक करना है, यानी सोने का समय और उठने का समय ठीक करना है। जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने के बाद खाली पेट पानी पीना है। उसके कम से कम 20 मिनट बाद हमें योगा या एक्सरसाइज करना है। भले ही थोड़े थोड़े से हम शुरू करें, पर हमें शुरू करना है। उसके बाद हमें नाश्ते में या लंच में या डिनर में सात्विक चीज़ें ही खानी है। हमें फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोशिश रखनी है कि हम खाने से पहले और खाने के एकदम बाद पानी ना पिएं। इसके अलावा फास्ट फूड कम करें, तली भुनी चीज़ें कम करें और हम स्ट्रेस भी कम लें अपने शरीर में। अगर आपके शरीर में पित्त की वृद्धि हो गई है तो उस हीट को भी हम शांत करें। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो लोग पानी कम पीते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज योगा कुछ भी नहीं करते हैं, यानी वो ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो उनको भी कब्ज़ की समस्या आती है। तो ये तो कुछ कारण हुए समस्या के। अब हम बात करते हैं कि हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। हम कब्ज़ ठीक किस तरीके से करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो जो भी चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, अगर हम उसको सही कर लेंगे तो ये हमारी समस्या जो है ये ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी अगर समस्या है, उसमें ज़रूरी ये है कि जो चीज़ें हम गलत कर रहे हैं पहले उसको सही करें। अपनी डाइट को ठीक करें, यानी आहार को सही करें, उसका समय सही करें। खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद एकदम पानी ना पिएं। इसके अलावा हम अपनी स्लीप वेक साइकिल को सही करें, यानी सोने और उठने का समय हमें अपना सही करना चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना रखें जिससे कब्ज़ ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि आपको उस समय चावल कम खाने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कब्ज़ को बढ़ाती हैं, वो आपको कम खानी है। जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें आपको कम खानी है। इसके अलावा रोटी जो आप खाते हैं वो आपको ज़्यादा पतले आटे की नहीं खानी है। कहने का मतलब ये है कि जब हम आटा पिसवाते हैं तो हमें उसको पतला नहीं पिसवाना है, हमें उसको मोटा पिसवाना है, क्योंकि मोटे आटे की जो रोटी होती है वो आसानी से पच जाती है। तो इसलिए आपको मोटे आटे की रोटी ही खानी है, चाहे आपको कब्ज़ की समस्या हो या ना हो। वैसे भी मोटे आटे की रोटी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा आपको पानी पीना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शरीर के लिए, तो पानी पिएं। कोशिश करें कि आप अपने खाने में तरल पदार्थ को भी जोड़ें। आप रसेदार सब्जियां भी खाएं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको हेल्दी चीज़ें खानी है। हफ्ते में एक बार अगर आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं। उस पूरे दिन में आपको सिर्फ फला आहार करना है। ये बात का आप ध्यान रखें।
रखें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, योगा करें, कोशिश करें कि आप गाय का घी थोड़ा थोड़ा खाएं। कम से कम दिन में 1 से 2 चम्मच आपको खाना है। इससे क्या होगा, शरीर में तरलता बनी रहेगी। इसके अलावा खाने को चबा चबा कर खाइए, क्योंकि चबाकर अगर हम नहीं खाते हैं अच्छे से तो खाना पचता नहीं है, जिस वजह से हमें कब्ज़ की समस्या आती है। कुछ लोग कब्ज़ में त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि उससे पेट साफ होता है। पर जब हम ज़्यादा समय तक उसका उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है, और उससे फिर जो हमारा कब्ज़ है या कोई भी समस्या है वो सही नहीं होती है, बल्कि जो हमारा शरीर होता है उसमें खुश्की आ जाती है, यानी कि ड्राइनेस आ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कई बार शरीर में पित्त की वृद्धि से भी कब्ज़ की समस्या होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी हमारे दोष हैं उनको हम सही करें। अगर हमें पित्त दोष है तो हम उसको सही करें, उसके लिए हम थोड़ी ठंडी औषधियाँ लें। इसके अलावा अगर हम बात करें खाने पीने की कि ऐसे हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए या पीनी चाहिए जिससे कि हमारा कब्ज़ ठीक हो, तो हमें हफ्ते में 1 आध बार पपीता खा लेना चाहिए, क्योंकि पपीता हमारे पेट को सही रखने के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा कई बार अगर हम सुबह खाली पेट दूध पी लें थोड़ा सा मीठा करके, तो भी जो हमारा पेट होता है वो साफ़ हो जाता है। और खाली पेट पानी पीना तो बहुत ही अच्छा होता है, इससे भी हमारा पेट साफ़ होता है। इसके अलावा लौकी का जूस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा होता है, उसके साथ साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे विटामिन्स भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा पालक का जूस भी पी सकते हैं। अगर आप लौकी का जूस नहीं पीना चाहते हैं तो पालक का जूस पीजिए, इससे जो है आपके अंदर हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा आप एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं। आप चाहें तो लौकी का जूस और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा का जूस मिलाकर पीजिए सुबह खाली पेट, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा कब्ज़ में भी, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम लौकी का जूस पीते हैं या एलोवेरा का जूस पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शरीर के लिए अच्छा होता है। साथ साथ में एलोवेरा जो है एंटी एजिंग भी है, यानी इससे क्या होता है कि हमारी जो उम्र होती है वो थम सी जाती है, क्योंकि हम हमेशा जवान दिखते रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको सेवन करना चाहिए। साथ साथ में आपको अपने खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को सही से जीना है, आपको कब्ज़ भी ठीक करना है और अपनी ज़िंदगी को भी ठीक करना है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि लाइफस्टाइल तो हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने दिनचर्या को ठीक कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।